और हुकूमत ने 11वें कौमी मालियाती कमीशन का इजलास आज तलब कर लिया है। चारों सूबे अपनी माली सूरत हाल पर 10-10 मिनट ब्रीफिंग देंगे। वफाकी वजारत ख़जाना अपनी माली सूरत हाल बताएगी। इस इजलास में नया NFC अवार्ड तय करने के लिए आइंदा इजलासों का शेड्यूल और टाइमलाइन तय की जाएगी। इजलास वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत में होगा। चारों सूबों के वज़राए ख़जाना और प्राइवेट अरकान शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि इजलास में पाकिस्तान फ़र्स्ट के जज्बे से बैठेंगे। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत NFC इजलास की तैयारी पर मुशावरती इजलास। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को ब्रीफिंग में बताया गया कि NFC की मद में इंजमाम से अब तक ज़म अज़ला के 1375 अरब रुपए बनते हैं जो नहीं दिए जा रहे। इंजमाम के वक्त 100 अरब रुपए सालाना देने का वादा किया गया था जो अब तक 700 अरब रुपए बनते हैं। 700 अरब रुपए में से वफाक ने सिर्फ 168 अरब रुपए दिए हैं। सुहेल आफरीदी ने कहा कि NFC में ज़म अज़ला का हिस्सा नहीं मिल रहा जो आइन के आर्टिकल 160 की खिलाफ वर्जी है। सूबे के माली और आईनी हुकूक का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। सेनेटर फैसल वावटा ने दावा किया है कि आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात नहीं होगी। PTI ने सियासत में मजीद गन करना है तो फिर गवर्नर राज के लिए तैयार रहे। मुल्क से बाहर बैठकर बातें करने वालों को भी पता चल जाएगा कि उनके खिलाफ क्या होने वाला है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का खतरा मौजूद है। आज अगर बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात नहीं करवाई जाती तो ये खिलाफ आइन होगा। इस पर ताज्जुब नहीं होगा मगर अफसोस ज़रूर होगा। CM साहब खैबर पख्तूनख्वा के इस्लामाबाद आ रहे हैं और फिर वो डयाला भी जाएंगे। उनका ख्याल है कि जी मेरी मुलाकात हो जाएगी, तो उनकी मुलाकात हो जाएगी? नहीं होगी। बड़ी क्लैरिटी है CM के लिए भी। बदमाशी करनी है, आए आप। अच्छा। आए, आपको बताएंगे। ना फ्रंट फुट पे बात करें, ना फ्रंट रखेंगे, ना फुट छोड़ेंगे। आए आप। और अगर आपको मजीद सियासत में गंद करनी है तो फिर KPK के अंदर तैयार हो जाए गवर्नर राज के लिए। आप कह रहे हैं कि ये जो CM है सुहेल आफरीदी साहब, इनको हम डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं? बिल्कुल 100%। इतना इंच छिलेगा तो डिस्क्वालिफिकेशन है। हाई कोर्ट का ऑर्डर। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का खतरा सीरियसली नजर आ रहा है या ये भी कोई गीदड़ भपकी आपको नजर आ रही है? नहीं, बिल्कुल हो सकता है। देखें, जो फैसले इस निज़ाम ने किए हैं वो बिल्कुल मैं समझता हूँ एक तरह से धौंस पर मबनी है। आपकी और सुहेल आफरीदी साहब की और बाकी जो रहनुमा है तहरीक इंसाफ के जो मुलाकात करना चाहते हैं, आपको क्या लग रहा है आपकी मुलाकात हो जाएगी? ये मुलाकात जो जुमेरात वाली है, जो रफ़का की मुलाकात है, ये तो अक्टूबर 2024 से नहीं हुई। कल भी नहीं होगी तो ये गलत होगा, खिलाफ आइन होगा, लेकिन कोई हमें बहुत ताज्जुब नहीं होगा, अफसोस जरूर होगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि ब्लेम गेम से आगे निकलकर नीपा वाक़े की जिम्मेदारी लेता हूँ। गम की घड़ी में इल्ज़ामात की सियासत में नहीं जाऊँगा। कराची में जहाँ भी गटर पर ढक्कन नहीं है 1334 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करवाएं। हर UC चेयरमैन के पास 12-12 लाख रुपए मौजूद हैं। टाउन चेयरमैन के पास भी करोड़ों रुपए होते हैं। जहाँ गटर का ढक्कन नहीं है वो फौरी तौर पर इन पैसों से ख़रीद कर लगा दें। नीपा वाक़े पर सीवरेज कॉरपोरेशन के मुतालिका इंजीनियर और KMC के मुतालिका सीनियर डायरेक्टर को मुअत्तल कर दिया गया। जिले मुख्तियार कार और असिस्टेंट कमिश्नर भी मुअत्तल। SSP ईस्ट फारूक रजा और डिप्टी कमिश्नर कराची ईस्ट अबरार अहमद जाफर को भी ओहदों से हटा दिया गया है। मरहूम इब्राहिम के दादा, उसके वालिद साहब, उसके चचा, उसके फुप्पा से, उसके घर वालों से मुलाकात की। ये जो नुकसान है अफसोसनाक, दर्दनाक, शर्मनाक, जो मेरे पास अल्फाज नहीं है इस हवाले से। जिस किसी का वो ब्लेम गेम जो सारा चल रहा है ना, मैं उसको बालाए ताक रख के मैं कहता हूँ जी मैं माफ़ी मांगता हूँ, मेरी गलती है। मैं कुछ कहूँगा, जवाब में कोई कुछ और कहेगा, फिर कोई और कुछ कहेगा। मेरा ये मानना है कि एज़ मेयर मैं कामयाब नहीं हुआ। मुझे नदामत है इस पूरे हादसे पर, और अगर आप मुनासिब समझें आप मुझे माफ़ कीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट के मुख्तियार कार को, असिस्टेंट कमिश्नर को सस्पेंड किया है। टारगेट हमारा ये है
कि जिस किसी से गलती हुई है तो गलती को तो माफ़ किया जा सकता है, कोताही ना हो, और ये एग्ज़ाम्पल सेट किया जा सके कि मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात इस शहर में, सूबे में, हमारे मुल्क में रूनुमा ना हो। मैं शहरियों को ये मुतला करना चाहता हूँ, आपको कहीं नज़र आता है मैन होल कवर नहीं है, आप 1334 पे कॉल कीजिए, आपकी कॉल के ऊपर आपकी कंप्लेन को रजिस्टर किया जाएगा, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा। और कराची में नीपा चौरंगी के करीब गटर में गिरकर जान बहक होने वाले मासूम इब्राहिम के दादा ने मेयर कराची से शहर के हालात सुधारने और इदारों को फाल करने का मुतालबा कर दिया। मुझसे मिले हैं आकर, और जो भी जहाँ भी गफलत, जहाँ भी कोताही हुई है, उन्होंने मुझसे भरपूर वादा किया कि इंशाअल्लाह कुछ उन्होंने जो है फैसले लेने हैं, और कुछ इंशाअल्लाह जो इस पर कमी कोताही जहाँ भी हुई है और जिस महकमे से, जिस इदारे से भी कमी कोताही और इसमें गफलत बरती गई है, वो यकीन दहानी कराई है उन्होंने कि मैं इंशाअल्लाह इसको पूरा अमल दरामद करूँगा, कि मैं इसमें कमी नहीं करूँगा इंशाअल्लाह। और कुछ स्टेप उन्होंने लिए भी हैं, जहाँ उन्होंने कहीं पनिश करनी थी, सस्पेंड जहाँ करना था लोगों को, किया भी है, और उन्होंने अपनी कदम उठाया भी है। और पंजाब के बेशतर इलाके आज भी फ़िज़ाई आलूदगी की लपेट में हैं। बैनुल-अक़वामी वेबसाइट के मुताबिक एमनाबाद में 765 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड किए गए, लाहौर के इलाके कहना 9 में 622, कसूर में 616, खड़ियांवाला में 479, गुजरांवाला में 443 और शेखुपुरा में 286 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड किए गए। पंजाब की वेबसाइट के मुताबिक कसूर में 500, गुजरांवाला में 390, लाहौर में 382 और शेखुपुरा में 330 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड किए गए। स्टोर में खुश्क सर्दी के आगाज़ के साथ लकड़ी और दीगर ईंधन की कीमतों में इजाफे से आवाम को मुश्किलात का सामना है, जबकि दूसरी जानिब खूबसूरत बर्फीले पहाड़ सयाहों को दावत नज़ारा दे रहे हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, रफ़ीउल्लाह से जानते हैं। जी, ज़िला स्टोर में तकरीबन सर्दी का आगाज़ हो चुका है। यहाँ पर शदीद सर्दी की वजह से बहते हुए जो वाटर चैनल हैं और वाटर सप्लाई वो भी जम चुके हैं, जबकि रोड के ऊपर भी बर्फ़ की तय जम चुकी है। यहाँ पे जारी सर्दी की वजह से यहाँ जो लकड़ी की जो कीमतें हैं, गैस, लकड़ी और दीगर जो ईंधन की कीमतें हैं, वो आसमान से बातें करने लगी हैं। यहाँ पे दूसरी तरफ शदीद सर्दी के बाद जो है कई इलाकों में इस वक्त भी जो सियाती मकामात हैं, दिवसाई है, रामा मेडोज़ है, इसके साथ साथ अल्लाह वाली झील है, वहाँ पर बर्फ़ के इंतहाई खूबसूरत नज़ारे भी हैं। यहाँ पर बर्फ़ से ढके हुए जो दिलकश मनाजिर पेश कर रहे हैं, जहाँ के पहाड़ और सियाती मकामात, वो दिल खोल के मुल्क भर के सियाहों को दावत नज़ारा दे रहे हैं। जी, लाहौर हाई कोर्ट ने बच्चों की हवालगी के केस के हवाले से फैसला जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि बच्चों की हवालगी के केस में उनकी ख्वाहिश और जहनी कैफियत को मुकद्दम रखा जाए। अदालत ने 13 साल बच्ची को हकीकी वालिदैन से लेकर पालक वालिदैन के हवाले करने का हुक्म दे दिया। रिपोर्ट करेंगे वक़ास अवान। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फैसल जमान खान ने शहरी सैयद अरशद की दरख्वास्त पर 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है, बच्चे ने ले पालिक वालिदैन के साथ जाने का बयान दिया। इसके बावजूद अदालत ने 1 हफ्ते के लिए बच्चे को हकीकी वालिदैन के साथ भेजा, लेकिन बच्चे ने दोबारा पेशी पर फिर ले पालिक वालिदैन के साथ जाने का बयान दिया। अदालती फैसले में कहा गया है कि बच्चे की हवालगी के केस में असूली तौर पर हकीकी वालिदैन को तरजीही हक हासिल होता है। मौजूदा केस में हकीकी वालिदैन ने अपनी मर्जी से पैदाइश के वक्त बच्चा अपने भाई को दिया। ले पालक वालिदैन ने 9 साल तक बच्चे की परवरिश की। बच्चे की मौजूदा उम्र 13 बरस हो चुकी है। एक सुबह अचानक बच्चे पर बम गिराया गया कि वो जिनके साथ रह रहा है वो असल वालिदैन नहीं। फैसले में कहा गया है कि हकीकी वालिद की 3 शादियां और 13 बच्चे हैं। इतने बड़े ख़ानदान में बच्चे को भेजना मुनासिब नहीं, जबकि हकीकी वालिदैन ये साबित नहीं कर सके कि बच्चे की बेहतर परवरिश नहीं हुई। 13 साला बच्चा मौजूदा ख़ानदान के साथ रहे
यही इसका असल माहौल है। अदालती फैसले में कहा गया है कि मौजूदा केस में बच्चे की फलाह नहीं बल्कि घरेलू तनाज़ा दावे की वजह बना। 2022 में सियालकोट की मुकामी अदालत ने बच्चा ले पालिक वालिदैन से लेकर हकीकी वालिदैन को दे दिया, जिस पर ले पालिक वालिदैन ने हाई कोर्ट में अपील दायर की। अदालत ट्रायल कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देती है। वो बच्चा कहता है कि मैंने तो बड़े होकर अपने वालिदैन यही देखे जिन्होंने ले पालक रखा था, इनके साथ मैं कंफर्ट में और मेरी वेलफेयर भी इनके साथ है। तो कोर्ट ने बच्चे को ले पालक वालिदैन के हवाले किया है। मैं समझता हूं इसमें कोई खराबी नहीं है। आपका अपना जाती झगड़ा वो अपनी जगह चलता रहा, इसीलिए वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड ये एक प्राइम कंसर्न है पूरी दुनिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर, और ये फैसला भी वेलफेयर ऑफ चाइल्ड को देखकर ही किया गया। 13 साल बाद अचानक उनको ये ख्याल आया है, तो ये इसका मतलब है कि बच्चों के जो दूसरे जो ले पालक जिनके पास वो रह रहा था उनके साथ कुछ जाती उनकी अना बनी होगी, और उसमें उन्होंने कोशिश ये की है कि अपने बच्चे के जज्बात की कुर्बानी दें। तो मैं तो बहुत खुश आइंद समझता हूँ कि अदालत ने उस बच्चे के जज्बात को, उस बच्चे के एहसासात को तरजीह दी है। फैसले में कहा गया है कि बच्चे को अचानक अजनबी माहौल में भेज देना इसके मफाद में नहीं। हकीकी वालिदैन बच्चे से मुलाकात के लिए गार्डियन कोर्ट से रजू कर सकते हैं। वकास अवान, जियो न्यूज़, लाहौर। रहीम खान की पहचान समझा जाने वाला जिना हॉल क्लॉक टावर 18 बरस बाद फिर से बोल उठा। तारीखी घड़ी की कहानी क्या है, ये बताएंगे मलिक असलम। रहीम खान की पहचान तारीखी जिना हॉल के क्लॉक टावर में नस्ब बड़ी घड़ी जो बरसों से खामोश थी। ज़िले इंतज़ामिया की मेहनत रंग लाई तो तकरीबन 2 दहाइयों बाद एक बार फिर ये घड़ी चल पड़ी। 1950 की दहाई में लगाई गई ये घड़ी सिर्फ वक्त नहीं बताती बल्कि रहीम खान के माजी, सकाफत और विरसे की इलामत समझी जाती है। 27 दिसंबर 2007 की हंगामा आराई के दौरान जिना हॉल को नुकसान पहुंचा था। इमारत तबाह हुई, कीमती रिकॉर्ड जल गए और घड़ी हमेशा के लिए खामोश हो गई। बाद में इमारत तो बहाल कर दी गई, लेकिन ये घड़ी बरसों तक चल न सकी। ये हमारा जो क्लॉक टावर है इसकी बड़ी हिस्ट्री है कि इसका जो आर्किटेक्चर है वो बेसिकली शेफील्ड एक यूके में इलाका है, वहाँ पे जो क्लॉक टावर है वो उसकी रिजेम्बलेंस पे इसको बनाया गया था। डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर का कहना है कि ये क्लॉक टावर लंदन के एक मॉडल से मुतासर होकर बनाया गया था। सालों से खराब था मगर अब मुकम्मल मरम्मत के बाद दोबारा फाल हो गया है। ये घड़ी पहले तो बहुत अरसे से बंद थी, जो कि रहीम खान के लिए एक पहचान का जरिया है जो अब चल पड़ी है, जिसकी वजह से लोगों को वक्त की पाबंदी का एहसास होता है। और टाउन हॉल जो है वो शहर की वैसे भी खूबसूरती का एक जीनत है। जब से ये चली है तो इस पार्क की रौनकें भी बहाल हो गई हैं। जैसे ये हर घंटे बाद जब अपने अलार्म बजाती है तो इर्द गिर्द के दुकानें और पार्क पे बैठे वालों को वक्त का एहसास दिलाती है। रहीम खान की पहचान टाउन हॉल के क्लॉक टावर पर लगी ये तारीखी घड़ी हर घंटे बाद बजकर न सिर्फ वक्त की अहमियत का एहसास दिलाती है बल्कि शहर की खूबसूरती को भी चार चांद लगा रही है। मलिक असलम, जियो न्यूज़, रहीम खान। वज़ारत तिजारत ने अफगानिस्तान के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर अक़वाम मुत्तहिदा की मुख्तलिफ तंजीमों के कार्गोज़ की तरसील में सहूलत फराहम करने के लिए DG अफगान ट्रांसिट ट्रेड और मेंबर कस्टम्स ऑपरेशन FBR को ख़त लिख दिया है। ख़त में कहा गया कि पहले मरहले में खुराक का सामान ले जाने वाले कंटेनर्स, दूसरे मरहले में अद्वियात और तिबी आलात वाले कंटेनर्स, जबकि तीसरे मरहले में तलबा और साथज़ा के लिए किट्स वाले कंटेनर्स की क्लियरेंस की इजाज़त देने की दरख्वास्त की गई है। ख़त के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा की एडवाइस पर मरहलावार कंटेनर्स की तरसील करने का उसूली फैसला किया गया है। कंटेनर्स को तोरखम और चमन बॉर्डर्स के जरिए अफगानिस्तान भिजवाने की दरख्वास्त की गई है। पाकिस्तान ने पाक फौज की एलीट सर्च एंड रेस्क्यू टीम और सामान की खुसूसी C-130 तैयारी के जरिए कोलंबो भेज दिया गया। टीम हंगामी सूरत हाल में रेस्क्यू, रिलीफ और जान बचाने के इक़दाम में हिस्सा लेगी। कोलंबो एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी टीम का इस्तकबाल श्रीलंकन डिप्टी मिनिस्टर ब्राय पोर्ट्स और पाकिस्तान के हाई कमिश्नर ने किया। NTMA की जानिब से 200 टन इमदादी सामान पर मुश्तमिल पहला बहरी कंसाइनमेंट भी रवाना किया जा चुका है, जो जल्द श्रीलंका पहुँच जाएगा। NTMA ने मजीद इमदादी सामान श्रीलंकन एयरलाइंस की कोलंबो लाहौर परवाज़ के जरिए भी भिजवाने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। पाक बहरिया और पाक आर्मी एविएशन के दस्ते पहले ही मुतासर इलाकों में मौजूद हैं और वहाँ निगरानी, मेडिकल, इवैक्यूएशन और रेस्क्यू ऑपरेशंस में फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं।
कराची के इलाके नॉर्थ नासिमाबाद में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलने वाला सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल एक बार फिर मसाइल से दुचार। कई माह से ऑपरेशन बंद हैं। तनख्वाहें ना मिलने पर अमले ने काम करना भी छोड़ दिया है। एनजीओ ने कहा है कि 9 साल में पहली बार बजट रिवाइज हुआ मगर अब तक रिलीज नहीं किया गया। हॉस्पिटल की ओपीडी को सिंध गवर्नमेंट से बराह रास्त तनख्वाह लेने वाले चंद डॉक्टर्स महदूद पैमाने पर चला रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे जम्मार जोक्यो। 2016 में जापान की मदद से बने सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन हॉस्पिटल नॉर्थ नाज़िमाबाद को 10 साल के लिए एक एनजीओ के सुपुर्द किया गया। यह अस्पताल कराची में बच्चों के बड़े अस्पतालों में शुमार होता है, ताहम इसमें माली मसाइल 2017 से ही शुरू हो गए थे। मौजूदा सूरत हाल ये है कि एमरजेंसी वार्ड्स, टेस्ट्स, आईसीयू समेत दीगर ऑपरेशंस कई माह से बंद हैं। एनजीओ के तहत तकरीबन 450 अफराद माली मसाइल पर सरापा एहतजाज हैं। सिर्फ सिंध हुकूमत से बराह रास्त तनख्वाह लेने वाले डॉक्टर्स दोपहर 1 बजे तक महदूद ओपीडी चला रहे हैं। इंतजामिया का कहना है कि अस्पताल में पानी मैसर न होने से महंगे टैंकर्स पर इन्हिसार करना पड़ता है और कई घंटों की लोड शेडिंग भी ऑपरेशंस मुतासर होने की अहम वजूहात में शामिल हैं। एनजीओ के तहत चलने वाली इंतजामिया के मुताबिक ये 225 बेड का अस्पताल है जिसके बजट में सालाना इजाफा होना था। 9 साल गुजरने के बाद पहली बार बजट रिवाइज किया गया है मगर ताहाल रिलीज नहीं किया गया। अब डॉक्टर कम से कम 1 लाख रुपए मेडिकल ऑफिसर मांगता है हमसे, तो वो हम कहाँ से देंगे? अगर हम 1 लाख उसको दे देंगे, हमारा तकरीबन 400 साढ़े 400 का स्टाफ है, तो फिर हम सिर्फ सैलरीज में ही सारा बजट दे देंगे। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था कि ये 20% अगर उसने वादा किया है तो वो पूरा करता। वो पूरा नहीं किया, टाइमली रिलीज नहीं किया बजट रिवाइज कभी नहीं किया। इंतजामिया ने मजीद बताया कि इससे कबल भी कई बार माली मसाइल का सामना करना पड़ा है जिनका बोझ अब तक उठा रहे हैं। 3 जो बजट जो रिलीज़ हमें होने चाहिए वो इसी अफरा तफरी में रिलीज़ भी नहीं हुए, तो वो हम पे इतना बर्डन पड़ा, 50-60 करोड़ तो मिस हो गए ना, तो उसका बर्डन हम पे पड़ा। हम पे पड़ेगा तो लाइबिलिटीज वेंडर सफ़र करेगा। हुकूमत से इन मसाइल पर मौक़िफ़ लेने के लिए कई बार राब्ता किया गया मगर सेक्रेटरी हेल्थ सिंध रेहान इकबाल बलोच समेत दीगर ने कोई मौक़िफ़ नहीं दिया। बज़ाहिर हुकूमती कोताहियों की वजह से लोग इस बेहतरीन अस्पताल से फ़ायदा उठाने से महरूम हैं। कैमरामैन ज़ुबैरुद्दीन और मोहम्मद साजिद के साथ जम्मार जोख्यो, जियो न्यूज़, कराची। और कराची रेंज ने सिंध पुलिस गेम्स 2025 की जनरल ट्रॉफी जीत ली। गेम्स में रेंज के खिलाड़ियों ने 8 गोल्ड, 19 सिल्वर, 18 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते। पुलिस गेम्स 2025 में हॉकी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बॉक्सिंग, शूटिंग और दीगर खेलों के मुकाबले हुए जिसमें पुलिस रेंज के खिलाड़ियों ने 28 गोल्ड, 19 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान टीम के वनडे कप्तान शाहीन आफरीदी ने कराची पुलिस ऑफिस का खुसूसी दौरा किया। एडिशनल आईजी जावेद ओडो की ज़ेर सदारत गेम्स में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों के एजाज़ में पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। शाहीन शाह आफरीदी का कराची रेंज के खिलाड़ियों के लिए 1 लाख रुपए इनाम का ऐलान। प्रोफेशनल बॉक्सर शहीर आफरीदी के लिए भी 1 लाख रुपए का ऐलान किया। चेयरमैन स्पोर्ट्स बोर्ड DIG पीर मोहम्मद शाह और SP सईद आराई को तारीफी सर्टिफिकेट्स भी दिए गए।